दोस्तों क्या ज़बरदस्त ड्रॉ किया इंडिया ने टेस्ट मैच। इंग्लैंड के पर छक्के उड़ गए। इंग्लैंड मीडिया रो रहा है इस वक्त, दिहाड़े मार मार के इंग्लैंड मीडिया में इंडिया की वाहवाही हो रही है और इंग्लैंड के प्लेयर्स की थू थू हो रही है। अब आपको मालूम है कि इंडिया ने जो ज़बरदस्त कल मैच ड्रॉ कराया, ये जो ड्रॉ था ना, ये जीत ही है दोस्तों। अब इंग्लैंड मीडिया में आपको मालूम है जो कमेंट्री कर रहे हैं इस वक्त, आपने सुना भी होगा उनको, जॉनथन ट्रॉट। जॉनथन ट्रॉट ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है इंडिया के इस सीरीज के अंदर फॉर्म को देख के बल्लेबाजों के लिए, और इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी खबर उन्होंने सुनाई है। इंग्लैंड के लिए बुरी खबर दोस्तों ये सुनाई है कि जो एशेज आने वाली है ना, उस एशेज में कहीं इंग्लैंड 5-0 ना हार जाए, क्योंकि आपने देखा इंडिया की यंग टीम थी। इस यंग टीम को इंग्लैंड के महान से महान दिग्गज यहाँ रोक नहीं पा रहे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाती है और इस वक्त भी नंबर 1 चल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंक में, उन्हें एशेज कैसे हराएगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वन एंड ओनली लेजेंड रहे इंग्लैंड के, भूतपूर्व कप्तान, इंडिया में जन्म लिया इन्होंने, इंडिया से इनको क्रिकेट की सीख मिली, नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब आपको पता है शॉन पॉलक के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे, और शॉन पॉलक ने जब उनसे एक सवाल पूछा इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में, और उन्होंने कहा कि इंडियन टीम, शॉन पॉलक ये कहती हैं कि इंडियन टीम पेपर पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ये लड़के यहाँ पे कुछ करके दिखाएंगे। इस सवाल को उन्होंने हंसी में टाल दिया नासिर हुसैन ने, क्योंकि जिस तरीके की ये श्रृंखला हुई है ना, इसमें इंडिया हर सीरीज़ के अंदर, हर मैच के अंदर आगे रहा है। सेशन बाय सेशन इंडिया डोमिनेट करता रहा है। वहीं जो नतीजे इंडिया के अगेंस्ट आए हैं, शायद वही चूक सेशन जीतने की इंडिया से हो गई। अब आपने बेन स्टोक्स की कंट्रोवर्सी देखी दोस्तों। कल बेन स्टोक्स 89 पे खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर 80-82 रन बना के खेल रहे थे। वहीं घुटने टेक दिए बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स हाथ मिलाने आते हैं, जडेजा उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं। हाथ मिलाने का मतलब कि भाई टेस्ट मैच यहीं ख़त्म हो गया। 1 घंटे का खेल बचा था, 20 से 22 ओवर अभी होने और थे, और जो प्लेयर 89 पे खेल रहा हो, 80 पे खेल रहा हो, 2 सेशन बैटिंग कर रहा हो 2 सेशन बैटिंग, उसे उसकी सेंचुरी जो है वो होनी चाहिए। और राइट में अपने जडेजा ने वो निर्णय लिया कि भाई अभी हम और खेलेंगे, अभी हम अपनी सेंचुरी पूरे करेंगे। इसको देख के बेन स्टोक्स ज़्यादा भावुक हो गए, गुस्से में आ गए बेन स्टोक्स, और उन्होंने ये बात बोली कि आप डकेट की बॉलिंग पे क्या 100 बनाना चाहोगे। ये जो माइंड गेम्स होती है ना दोस्तों, इंग्लैंड या ये अंग्रेज़ काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, लेकिन इंडियन खिलाड़ी इतने सूझे बूझे हुए हैं कि ये माइंड गेम्स उनके साथ नहीं चल सकती। स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश दिग्गज फास्ट बॉलर, युवराज सिंह के हाथों इन्होंने 6 छक्के खाए थे, और उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने करके दिया, जो टेम्परामेंट से इन्होंने बॉलिंग करी, वो काबिल तारीफ थी। इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड भी। स्टुअर्ट ब्रॉड इंडियन माइंड सेट की बात कर रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग इंडिया का माइंड सेट है, उनका टेम्परामेंट है, कि ये जो इंडियन टीम है ये आगे जाके ज़बरदस्त मकाम हासिल करेगी। ये वर्ड्स स्टुअर्ट ब्रॉड के हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में 140 ओवर इंडिया ने इंग्लैंड को बॉलिंग करवा दी। इंग्लैंड के बॉलर्स इस वक्त कहते हैं ना, जो थके हारे होंगे। इंग्लैंड के बॉलर्स ने 140 ओवर बॉलिंग करी, जबकि इंडिया के बॉलर्स ने, जसप्रीत बुमराह हो, अंशुल कंबोज हो, सिराज हो, इन तीनों ने, इनको 2 दिन का रेस्ट इस टेस्ट मैच में मिल चुका है। क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी 2 दिन हुई, 0 पे 2 होके दोस्तों, 0 पे 2 इंडिया हो चुका था। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी इस टीम के साथ, लेकिन शुभमन गिल ने ठाना हुआ था, केएल राहुल ने ठाना हुआ था कि हम कुछ करके जाएंगे। पूरा दिन
चौथे दिन पे खेलते रहे, उसके बाद अगले दिन केएल राहुल की विकेट जाती है, लंच तक संभालते हैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ, और आपने उसके बाद जो हिस्ट्री मेक होते हुए देखी वो आपने राइट टाइम पे देखी, क्योंकि इस टीम को दोस्तों दुनिया ने ये कह दिया था कि ये टीम जो है अब कहीं नहीं जीत सकती। इनएक्सपीरियंस था, शायद इसलिए बुमराह की वो बॉलिंग में लय नहीं थी, शायद इसलिए अंशुल कंबोज का ना चलना, शायद इसलिए, लेकिन बैट्समैनों ने ठानी हुई थी कि विकेट जो है अभी अनुकूल है बैटिंग करने के लिए, यहाँ पे बैटिंग की जा सकती है, और 3 सेंचुरियाँ आपको फोर्थ इनिंग में दिखाई दी। केएल राहुल का 90 दिखाई दिया और आउटस्टैंडिंग प्ले इंडिया ने किया। उसके बाद दोस्तों माइकल वॉन पे चलते हैं। माइकल वॉन आपको पता है जो हर मैच में अपनी एक प्रिडिक्शन देते हैं, इनकी प्रिडिक्शन 99.9% फेल होती आई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दावेदार माना था, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मुंह से मैच छीन कर ले गई, और काफ़ी प्रिडिक्शंस इंग्लैंड इंडिया सीरीज होने से पहले इन्होंने 4-0 की प्रिडिक्शन करी थी। ये सीरीज अभी 2-1 पे जिंदा है। इंडिया ओवल के अंदर मनोबल अपना तगड़ा लेके जाएगा। इंग्लैंड से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडियन टीम के पास होगा। इंडियन टीम के पास ऑप्शंस भी हैं कि वो किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। स्पिनर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ओवल टेस्ट मैच में, क्योंकि आपने देखा है, अगर आप क्रिकेट को जानते हैं पहचानते हैं, ओवल में चौथे पांचवें दिन बहुत स्पिन करती है बॉलिंग। तो इंडिया ये ड्रॉ करा के दोस्तों टेस्ट मैच जीती, लेकिन ड्रॉ कराया है टेस्ट मैच लेकिन जीती, क्योंकि ये जो ड्रॉ है ना दोस्तों, ये जीत से भी बड़ा है, ये जीत से बड़ा ड्रॉ है, क्योंकि ये हिस्ट्री जब आप क्रिएट करते हो ना तो लोगों के अंदर चर्चा होती है। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने भी यही बात करी कि जितने भी प्लेयर्स हैं ये जब रन बनाने आते हैं तो ये अपनी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ आते हैं। ये वो हर कॉमन मैन के लिए रन बना रहे हैं जो क्रिकेट से प्रेम करता है, जो क्रिकेट को प्यार करता है और जो इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़वाना चाहता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप आपको शोज़ पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड गुड बाय दोस्तों। LBW।